गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है इसका हेडिंग है 10 यूएस रिवाइवल ऑन बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है हमारी इकोनॉमी के बारे में दिया गया है कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 के चलते किस तरह से उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी नहीं वो कमी की तरफ जा रही है, किस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, उसकी जो विकास दर है वो उतर चुकी। कुछ एक आंकड़े भी दिए गए हैं साथ में, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से पिछले थोड़ा हमारी तेजी थी, इससे पहले अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी रिवाइव कर रही थी, परंतु अब उस स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं, इकोनॉमी जो हमारी बहुत बुरी तरह से कमी आ रही है उसमें। तो फाइनेंस से मोटिवेटेड है पहला एडिटोरियल, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आज का टेन्यूअस। टेन्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर हो, दुर्बल हो, या ऐसी कोई स्थिति जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए, जो अनिश्चित हो, जिसमें अनसर्टेनिटी हो, उसे बोला जाएगा टेन्यूअस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज a reason or someone's position as tenuous, you mean that it is very uncertain or weak. That is called tenuous. Synonyms आप देख लीजिए, यहाँ पे synonyms है flimsy, thin, slight और fragile. Flimsy, thin, slight और fragile. Antonyms है substantial, thick, healthy और stable. Substantial, thick, healthy और stable इसके antonyms हैं tenuous word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सो इट पुट्स अस इन अ वेरी टेन्यूअस पोजीशन। तो किसी चीज की बात हो रही है, उसके बाद उत्तर आ रहा है, उत्तर मतलब रिप्लाई कोई कर रहा है कि सो इट पुट्स अस इन अ वेरी टेन्यूअस पोजीशन, की इसने हमें कैसी की स्थिति में डाल दिया, बेहद ही दुर्बल और अनिश्चित स्थिति में इसने हमें डाल दिया। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, और मैं हर बार आपको बताता हूँ जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल होता है तो इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में कमी आना, घटने की सेंस में इस वर्ड का यूज जरूर करके होता है। कंट्रैक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण, या हम बोल सकते हैं संकुचन की प्रक्रिया, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कंट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कंप्रेशन, एब्रिविएशन, कंडेंसेशन और रिडक्शन। कंप्रेशन, एब्रिविएशन, कंडेंसेशन और रिडक्शन। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, की जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, उसमें बढ़ोतरी होना, मतलब उसमें उसका फूलना और उसका कम होना, मतलब उसमें सिकुड़ना, उसका सिकुड़ना और फैलना। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है मसल का। अगला हमारा शब्द है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में ठहराव की स्थिति, किसी भी प्रोसेस में कोई एक्टिविटी है तो उसमें ठहराव होना, गतिहीनता होना, स्थिरता, या उसमें किसी तरह का रुकावट, गतिरोध होना, उसे बोला जाएगा स्टैग्नेशन। अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन अ बिजनेस, यहाँ बिजनेस की बात की गई है, व्यापार की बात की गई है, दैट इज स्टैग्नेशन। सिनोनिम्स है इसके डोल्ड्रम्स, स्टैग्नेंसी, स्टैंड स्टिल और स्लंप। डोल्ड्रम्स, स्टैग्नेंसी, स्टैंड स्टिल और स्लंप इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है मोशन, बिजनेस, सर्ज और वाइब्स। मोशन, बिजनेस, सर्ज और वाइब्स इसके एंटोनिम्स हैं स्टैग्नेशन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लेस देन 1% पर ईयर इज कंसीडर्ड टू बी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि यदि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, यदि वो 1% से कम रहती है, 1% से वो कम रहती है पर ईयर के हिसाब से, तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे हमारी अर्थव्यवस्था की स्टैग्नेशन मतलब ठहराव समझा जाएगा उसे, कि विकास नहीं हो रहा है एकदम। इकोनॉमी जो है हमारी, माफ कीजिएगा, इकोनॉमी जो है हमारी वो क्या है, गतिरोध की अवस्था में है, वो स्थिर है। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो किसी चीज से हमारी सुरक्षा करे, हमारा बचाव करे, सुरक्षा कवच, या हम चार दीवारी से भी बोल सकते हैं, चार दीवारी से भी इसका मतलब हो सकता है बुलवर्क का। अ बुलवर्क अगेंस्ट समथिंग प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट इट, दैट इज कॉल्ड बुलवर्क। सिनोनिम्स है रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टियन और प्रोटेक्शन। रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टियन और प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसेकर और एम्बुश। फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसेकर या मैसेकर भी आप बोल सकते हैं, और एम्बुश इसके एंटोनिम्स हैं बुलवर्क वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, वी आर द लास्ट बुलवर्क अगेंस्ट द
एशियन हॉर्स। हॉर्स आपके लिए न्यू वर्ड है। हॉर्स का मतलब होता है सेना या आर्मी से, कि ये हमारे पास हमारे पास अंतिम सुरक्षा कवच है। ये एशियन जो सेना है उसके खिलाफ ये हमारे पास अंतिम सुरक्षा कवच है। अगला हमारा शब्द है टम्बल। टम्बल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टम्बल का मतलब होता है एकदम से गिर पड़ना, अचानक से गिर जाना। यहाँ प्राइसेस की बात हो रही है, मूल्यों की बात हो रही है। अचानक से तेजी से गिरना, प्राइसेस का, मूल्यों का तेजी से गिरना या गिर पड़ना, दैट इज कॉल्ड टम्बल। इफ प्राइसेस और लेवल्स ऑफ समथिंग आर टम्बलिंग, दे आर डिक्रीजिंग रैपिडली, दैट इज कॉल्ड टम्बल। सिनोनिम्स देख लीजिए, फॉल, टॉपल, प्लंज और ड्रॉप। फॉल, टॉपल, प्लंज और ड्रॉप। एंटोनिम्स है पीक, राइज, कोडिफाई और एडवांस। पीक, राइज, कोडिफाई और एडवांस इसके एंटोनिम्स हैं टम्बल वर्ड के। एग्जांपल है शेयर प्राइसेस कंटिन्यू टू टम्बल टुडे ऑन द टोक्यो स्टॉक। तो टोक्यो स्टॉक जो मार्केट थी, सेशन जब टोक्यो का खुलता है तो उस समय क्या हुआ, जो शेयर के प्राइसेस थे वो गिरते गए। अगला हमारा शब्द है रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पोंडेंट्स का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई जवाबदेही देने वाला, उत्तर देने वाला, जवाब देने वाला, उसको बोला जाएगा रिस्पोंडेंट्स। अ रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु रिप्लाइज टू समथिंग सच एज अ सर्वे और सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। सिनोनिम्स हैं डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट्स, प्लेंटिफ्स, सस्पेक्ट्स और रिस्पोंडिंग। डिफेंडेंट्स, प्लेंटिफ्स, सस्पेक्ट्स और रिस्पोंडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है आस्क, बेग, कॉल, चैलेंज और इग्नोर। आस्क, बेग, कॉल, चैलेंज और इग्नोर इसके एंटोनिम्स हैं रिस्पोंडेंट्स वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, 60% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सेड दे डिसअप्रूव्ड ऑफ द प्रेसिडेंट्स परफॉर्मेंस। कि जो 60% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने इस बात से वो सहमत नहीं थे, किस बात से सहमत नहीं थे, प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, जो राष्ट्रपति है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में वो सहमत नहीं थे। अगला हमारा शब्द है अनअबेटेड। अनअबेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनअबेटेड का मतलब होता है ऐसी कोई मोस्टली अप्रिय स्थिति जो वीक ना हो और लगातार वो बढ़ती ही रहे, निरंतर चल उसमें मतलब निरंतर वो प्रबल होती ही रहे, निरंतर चलती रहे, प्रचंड होना उसका लगातार, और वो किस तरह से स्थिति हो, कोई अनप्लेजेंट, कोई अनहैप्पीनेस वाली, कोई दुखद कोई बात हो, उसे बोला जाता है अनअबेटेड। If something continues unabated, it continues without any reduction in intensity or amount. That is called unabated. Synonyms है relentless, unrelenting, unreduced और unmitigated. Relentless, unrelenting, unreduced और unmitigated. इसके synonyms हैं, antonyms देख लीजिए, changed, unenduring, casual और choppy. Changed, unenduring, casual और choppy इसके एंटोनिम्स हैं unabated वर्ड के। unabated का एग्जाम्पल देख लीजिए, the storm continued unabated, destroying all the crops। की जो तूफान था वो लगातार चलता ही रहा, अपने भीषण रूप में चलता ही रहा, वो फसलों को तबाह करता गया तूफान। अगला हमारा जो एडिटोरियल दिया गया है वो चाइना के बारे में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। व्हेन टू, वहाँ चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है, फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया है। वहाँ पे प्रत्येक जो दंपत्ति है, परिवार है, वो 3 बच्चे पैदा कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा एडिटोरियल दिया गया, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हेन टू इज टू लिटिल ऑन चाइनाज 3 चाइल्ड पॉलिसी, तो पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है इसका हुआ है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप या व्यवधान पैदा करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। Intervention is the act of intervening in a situation, that is called intervention. Synonyms आप देख लीजिए, interference, intercession, interposition और intrusion. Interference, intercession, interposition और intrusion. Antonyms है non-interference, non-intervention, challenge और advantage. Non-interference, non-intervention, challenge और advantage इसके antonyms हैं intervention word के। Example है after a certain point medical intervention may be necessary। तो किसी की हेल्थ की बात हो रही है कि एक पॉइंट के बाद जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो उसमें दखल अंदाजी करनी ही पड़ेगी, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, आवश्यक हो जाएगा मेडिकल इंटरवेंशन उनका, मतलब मेडिकली उनको ट्रीट करना ही पड़ेगा।
अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी भी काम का कोई नतीजा आना, परिणाम, फल या किसी भी चीज का बहुत अधिक महत्व होना, उसे भी बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इम्पैक्ट, इफेक्ट, आफ्टरमैथ, इम्प्लीकेशंस। इम्पैक्ट, इफेक्ट, आफ्टरमैथ और इम्प्लीकेशंस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, कॉजेज, बेस और बिगिनिंग। एंटीसीडेंट्स, कॉजेज, बेस और बिगिनिंग्स इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्सिक्वेंसेस के। एग्जाम्पल है, मैनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। जो अभी हाल ही में जो सेल्स में जो कमी आई है, तो इसके कारण जिसका परिणाम क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगला हमारा शब्द है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रूसिव का मतलब होता है अनुचित रूप से बेवजह ही अपनी टांग अड़ाना या हस्तक्षेप करना, कहीं पे दखल देना या घुसपैठ भी करने से इसका मतलब हो सकता है इंट्रूसिव वर्ड से। समथिंग दैट इज इंट्रूसिव your mood or life in a way you do not like, that is called intrusive. इसके सिनोनिम्स है नॉजी, मिडलसम, इंटरफेयरिंग और प्रेइंग। नॉजी, मिडलसम, इंटरफेयरिंग और प्रेइंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बल्बस, बल्जी, प्रोट्रूसिव और टेसिटर्न। बल्बस, बल्जी, प्रोट्रूसिव और टेसिटर्न इसके एंटोनिम्स हैं इंट्रूसिव वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ऑल्सो वार्न पाकिस्तान टू प्रिवेंट फर्दर इंट्रूजन्स, कि उसने जो है पाकिस्तान को वार्न किया, चेतावनी दी कि वो आगे इस तरह के हस्तक्षेप से, इस तरह के अनुचित हस्तक्षेप से, दखल देने से बचे। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब मोस्टली होता है बेहद कठिन, कठोर कानून या नियम से। इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं जो बेहद कठोर हों, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स है इसके देख लीजिए, रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लैक्स। टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लैक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया मैंने, देख लीजिए। द स्ट्रिंजेंट ड्रेस कोड इन आवर ऑफिस रिक्वायर्स अस टू वियर कोट, टाई एंड ब्लैक लेदर शूज एवरी डे। कि हमारा जो ऑफिस का जो एक ड्रेस कोड है, उसके बिना हम ऑफिस ही नहीं जा सकते, वो बिल्कुल टफ है। हमें क्या क्या पहनना होगा, हमें कोट, टाई और ब्लैक लेदर शूज के साथ हमें जाना ही होगा। तो ये हमारा ड्रेस कोड है एक ऑफिस का। अगला हमारा शब्द है अबॉलिशिंग। अबॉलिशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबॉलिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना किसी चीज का, विशेषतर यहाँ कानून की बात की गई है, या रद्द कर देना, उसे बोला जाएगा अबॉलिशिंग। टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, दैट इज कॉल्ड अबॉलिशिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कैंसलेशन, कैंसलिंग, इनवैलिडेटिंग और एलिमिनेट। कैंसलेशन, कैंसलिंग, इनवैलिडेटिंग और एलिमिनेट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, सर्टेन, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग। कंस्ट्रक्शन, सर्टेन, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग इसके एंटोनिम्स हैं अबॉलिशिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन वाज कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश्ड हियर, कि यहाँ जो कैपिटल जो पनिशमेंट है वो कब रद्द कर दी गई, कब उसे हटा दिया गया। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है अबंडनिंग। अबंडनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, किसी भी चीज का त्याग कर देना, उसे बोला जाता है अबंडनिंग। To leave something, somebody or something that you are responsible for, usually permanently, that is called abandoning. इसके synonyms है leaving, leave, give up और quit. लिविंग, लीव, गिव अप और क्विट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डूइंग, अचीविंग, अडेप्टिंग और अराइवल। डूइंग, अचीविंग, अडेप्टिंग और अराइवल इसके एंटोनिम्स हैं अबंडनिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, द बैंक रॉबर्स अबंडन्ड द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी, कि जो बैंक में चोरी करने आए थे, बैंक रॉबर्स जो है, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो चोरी करके निपट गए, उन्होंने अपनी जो कार थी जिसमें वो आए थे, उन्होंने वो बाहर ही छोड़ दी, शहर के बाहर वो छोड़ के चले गए। तो ये अबंडनिंग वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।